वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र योगी, गांव हरियाणा धानोता, और पिछले 22 सालों से जयपुर में निवास कर रहा हूं। सभी लोगों के जीवन में छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं और परेशानियां भी आती जाती रहती हैं। कुछ लोग होते हैं जो उन परेशानियों को अच्छा खासा सामना कर लेते हैं। कुछ लोग परेशानियों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में हर कोई आदमी सुखी मिलेगा आपको। किसी के क्या दुख है, किसी के क्या दुख है। उन दुखी लोगों में से एक मैं भी दुखी हूँ, और दुखी होने का कारण कोई और नहीं है, वो मेरी गलतियाँ ही हैं। इस जीवन में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और उन गलतियों का नतीजा आज भी मैं उठा रहा हूँ। और दुख के मामले में बोलूँ तो मुझसे बड़ा दुखी शायद ही कोई हो। पिछले 6 महीनों से या साल भर से ये मान लो दुखों का पहाड़ मुझ पे टूट पड़ा है। फिर भी उन दुखों का मैं सामना भी कर रहा हूँ, उनसे डर नहीं रहा हूँ। जीवन में इतने दुखी होने के कारण आज मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हो सकता है मुझ जैसे कई लोग हैं जो दुखी हों, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं अपने उन्हीं कारणों को आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने अपने जीवन में क्या गलतियाँ की और क्यों दुखी हूँ। हो सकता है मैं ज़्यादा लेट हो गया हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो मुझे जागना ही था और कभी ना कभी ये बात मुझे समझ में आनी ही थी कि अब मैंने क्या गलतियाँ की। अब मैं उन गलतियों को दूर करने के लिए तैयार हूँ और धीरे धीरे मैं अपनी उन गलतियों को सुधारूँगा और एक सही रास्ता चुनूँगा। ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई मेरे जीवन में जिन्होंने मुझे बहुत अंदर से बहुत दुखी किया और बहुत ही निराश किया, लेकिन कई गलतियों का मैंने सामना भी किया और उनको सुधारा भी। लेकिन अपने आप की हुई गलती को सुधारना बहुत मुश्किल है। अगर कोई सामने से कोई दुख आए, कोई परेशानी आए तो उसको सुधारा जा सकता है, उससे लड़ा जा सकता है। ऐसी ही घटना मेरे जीवन में आज से 6 साल पहले हुई, जब मेरे घर में एक बच्ची ने जन्म लिया। आपको इस घटना के बारे में बताऊंगा कि मेरे साथ में क्या हुआ। बात 2016 की है, जुलाई का महीना था, जब मेरी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उस बच्चे की उम्र 6 महीने की थी। मात्र किसी कारणवश मेरी वाइफ ने 6 महीने की उम्र में ही उस बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा नहीं था, वो एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया पैदा हुई। 6 महीने के पीरियड आप समझते हो, 6 महीने का टाइम इतना होता है कि बच्ची पूरा पेट में परिपक्व भी नहीं हो पाता है। बच्ची के जन्म लेते ही सब लोग बहुत खुश थे, सभी लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन आप जान सकते हो कि 6 माह की बच्ची तो कितनी तो बड़ी होगी, कितना उसमें वज़न होगा, कितना क्या होगा। वही बच्ची जान सकती थी कि वो किस प्रकार दुखी थी, वो कैसे लड़ रही थी अपने जीवन से, ये आप समझ सकते हो। मैं आपको उसका वज़न बताऊं तो मात्र 550 ग्राम की बच्ची थी कि दोनों हाथों की हथेलियों में रख लो, बस इतनी सी वो उसकी लंबाई थी। ये देख के सब हैरान थे, लेकिन भगवान की एक कृपा थी कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। लेकिन जैसे जैसे 1-2 दिन बीते, बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। डॉक्टरों का कहना था कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बच्ची की उम्र कम है, वज़न कम है, टाइम से पहले अगर बच्ची ने जन्म लिया है तो इसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये बात सुनकर एक बाप पर क्या बीत सकती है आप ही जान सकते हो। लेकिन उस समय भी मेरे परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। हॉस्पिटल में सब लोगों के मना करने के बाद में भी मैंने निर्णय लिया कि इस बच्ची को, जो एक बच्ची है, अगर आज के जीवन में बच्ची को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो बच्ची ही मेरे लिए सब कुछ थी। इससे पहले भी एक 5.5 माह का बच्चा गर्भ में ही दम तोड़ चुका था। उस सदमे से अभी मैं बाहर नहीं आया था, और दूसरा बच्चा भी 6 माह की उम्र में ही जन्म ले चुका था। मेरी ये बच्ची किसी लक्ष्मी से कम नहीं थी। वो तो जूझ रही थी, साथ साथ में हमारी भी परीक्षा थी कि हम उस बच्ची के लिए क्या कर सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल जनाना अस्पताल जयपुर में उसका जन्म हुआ था। आप जानते हो सरकारी हॉस्पिटल वाले कितना ख्याल रखते हैं, कितना इलाज होता है। फिर भी वहाँ पे हमारी जानकारी थी, उस जानकारी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए भी हम लोग उस बच्चे के लिए उस समय तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर का जवाब था कि आप किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इसमें ले जाओ। फैमिली बैकग्राउंड भी इतना बड़ा नहीं था,
कि इसको कर, लेकिन फिर भी मैंने ठाना और मेरे साला, छोटे वाले साले ने सजेशन दिया, जो वहाँ जनाना अस्पताल में काम करता था। उसने बोला कि जिया जी कुछ भी हो, अपन इस बच्ची को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और उनकी देख रेख में एक बढ़िया डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर किशोर अग्रवाल था, उसका वो बच्चों का बहुत ही अच्छा स्पेशलिस्ट था। हमने उसकी देख रेख में उसको वहाँ पे भर्ती कराया, उसके हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ ले जाने के बाद में उसने भी हमें हिम्मत तोड़ने वाली बात कही कि अगर बच्ची एक दिन, अगर 2 दिन सही रह जाती है, उसके बाद में ही इस बच्चे के बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन बच्ची को हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जो हमारे एक जानकार डॉक्टर किशोर अग्रवाल थे, उनकी देखरेख में। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने भी दिल दुखाने वाली बात कही कि बच्ची की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको क्या बताऊँ, उस समय ऐसी बीत रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और डॉक्टर को हमने कहा कि आप कुछ भी करके इस बच्ची को जीवन दान दीजिए। उसने भी ये कहा, करने वाले हम तो, इलाज है, बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में है। बस ऐसे चलता रहा, जैसे तैसे करके उस बच्ची ने 2 दिन निकाले। 2 दिन निकालने के बाद में कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहाँ से आगे से आया कि हाँ भाई, ये बच्ची, अब कुछ उम्मीद है इस बच्ची के अंदर। तब जान में जान आई। आप समझ सकते हो, वो 6 माह की बच्ची इतना लड़ी और आखिर वो भगवान को उसको जीवन देना ही पड़ा। तो संघर्ष तो हमने तो किया ही किया, लेकिन हम जान नहीं सकते उस बच्ची ने कितनी यातनाएं झेली होंगी उस समय पर। मैं 3-4 दिन उस हॉस्पिटल में था, मैं सोया नहीं था। आज भी मेरे को वो बात याद है। आप समझ सकते हो उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी जब अंदर अंदर वो दुख झेल रही होगी। आज वो बच्ची सही 6 साल से ऊपर हो गई है। आज 2022 चल रहा है। उसका जन्म 3 जुलाई 2016 का हुआ था। आज बच्ची एकदम स्वस्थ है। आप लोगों को दिखाऊं तो आप हैरान करोगे कि इस 6 महीने की बच्ची आज इतनी कैसे खेल कूद रही है। मैं आपको अपनी बच्ची से ज़रूर मिलाता हूँ। देखिए वो बच्ची कैसी है, कैसे खो कर हुई। भगवान की दया से उसको जीवन तो मिला, लेकिन उसका एक साइड का हिस्सा थोड़ा सा, मैं कहूँ पैरालाइज भी नहीं कह सकता पूरा, लेकिन उसका एक साइड का हिस्सा थोड़ा कम काम करता है। एक आंख थोड़ी सी कम है, पाँव भी थोड़ा कम काम करता है। लेकिन उसको भगवान ने जो जीवन दिया है, अगर भगवान चाहेगा तो उसको सही भी चलाएगा, सही रखेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये बच्ची आगे चल के ज़रूर मेरे घर वालों का, अपने दादा दादी का, अपने नाना नानी का नाम बहुत ऊंचा करेगी। बच्ची इतनी प्यारी है, क्या बताऊं। उसके बिना तो ना तो मैं रह सकता हूं और ना वो मेरे बिना रह सकती है। इतना प्यारा बोलती है, दिन में 10 बार मेरे को ढूंढती है। कहीं चला जाऊंगा तो पूछती है, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। क्या बताऊं आपको, लेकिन कोई बात नहीं, बच्ची बच्ची होती है। उस बच्ची से मिलाता हूं आप लोगों को। देखिए वो बच्ची मेरी कैसी है, उसके बारे में अपन फिर बात देख के बताओ मेरे को कैसी है। प्यारी सी गुड़िया परी। लेकिन मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ जो बच्ची को एक श्राप के रूप में देखते हैं कि घर में बेटा ही होता है, बेटा ही होता है। अरे बेटा कुछ नहीं होता, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मेरे घर में एक लक्ष्मी है, जब वो पापा कहती है तो मेरा सीना भी चौड़ा हो जाता है। चलो आओ मैं मिलाता हूँ आपको अपनी उस बच्ची से। ये घर है मेरा छोटा सा, मेरे ससुराल का, तो अपनी बच्ची से मिलाता हूँ। ये उस बच्ची की मम्मी है और ये मेरी छोटी बेटी जिसका नाम परी है। परी हाय करो, हाय करो, नमस्ते करो। हाँ मेरा फ़ोन आ गया था बेटा। ये मेरा बच्चा है छोटा, ये उससे छोटा बच्चा है। गुड्डू कहाँ गई? गुड्डू से मिलाता हूँ। ये मेरे साले के लड़के हैं 2 छोटे बड़े। गुड्डू बेटा आजा, आओ गुड्डू। ये रही मेरी गुड्डू बेटा। नमस्ते करो, नमस्ते करो बेटा, नमस्ते। अपन खेलेंगे, नमस्ते करो। अला आ जाओ, अपन घूम के आते हैं, आ जाओ।
आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पैदल 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 चलेंगे बेटा, आ जाओ। ये देखो मेरे बच्चे, साले के लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात ही पढ़ाई करते रहते हैं। कोई कलेक्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई क्रिकेटर बनेगा। मम्मा हाँ, ला जाओ, देखो आ जाओ। ये देखो, नमस्ते करो बेटा। आपका नाम बताओ। किंजल योगी। ओहो, ये मेरी छोटी बेटी है। अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ बेटा। हाँ, आ जाओ बेटा, चलो। पर चलो 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 चलो। पापा ये देखो मेरे बच्ची, अब बेटा तो चल के दिखाओ। हाँ, ये देखो, थोड़ा सा इसके पाँव में प्रॉब्लम है। इसका हाथ भी देखो, ये थोड़ा सा हाथ भी थोड़ा सा ऐसा नॉर्मल है। ये हाथ का, ताली बजाओ बेटा, ताली बजाओ, शाबाश। इसकी थोड़ी सी देखो, ये हाथ, ये अपने जीवन से संघर्ष किया। इसके तो आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान चाहेगा तो सब सही होगा। और मैं इसके इलाज के लिए सारी। तो ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, पहली गुड़िया। मेरे 2 ही बच्चियाँ हैं, और 2 बच्चियाँ मेरे दोनों बच्चों, 2 बच्चों से कम नहीं। लोग कहते हैं बेटा बेटा, ये 2 बेटे मेरे हैं। और मैंने जीवन में एक निश्चय कर रखा है कि कुछ बनाऊंगा तो इन्हें ही बना के छोड़ूंगा, जो मेरा नाम रोशन करेंगी। मैं दुनिया की उस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि बेटा वंश चलाता है, बेटा ये सब कुछ कर सकता है। मैं इन बेटियों को उस मुकाम पर पहुंचाऊंगा जो बेटों से भी बढ़कर मेरा नाम करेंगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं दुखी तो हूँ, आज जो अपने घर से बाहर भी हूँ, मैं अपने घर भी नहीं जा पा रहा, लेकिन उन घटनाओं के बारे में भी बताऊँगा कि मैं आज किस वजह से वहाँ पे हूँ। अपनी आने वाली वीडियो में इन सब चीज़ के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहो मेरे साथ में। मेरे आने वाली वीडियो में मैं अपने बारे में और कुछ बताऊँगा, अपनी फैमिली बारे में बताऊँगा। मैं जहाँ भी हूँ आज क्यों हूँ इस स्थिति में, मैंने कौन सी ऐसी गलतियाँ की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं उन गलतियों को सुधारूंगा, और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, इतना मेरा वीडियो देखने के लिए। साथ रहें मेरे, बने रहें और मुझे हौसला प्रदान करें। धन्यवाद।